आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम सरमाया दुआ में आपका खैर मक़दम है। आज हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ज़रिए की जाने वाली दुआ से दर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे और सैफ़ ज़हरा की एक दुआ को आपके सामने पेश करेंगे। आज रोज़े चहारशंबा पढ़ी जाने वाली जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ज़रिए तालीम करदा दुआ को आपके सामने पेश करते हैं। दुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह से हिफ्ज़ व अमान तलब की गई है कि खुदाया हमारी हिफाजत अपनी उन आँखों से फरमाना जो सोती नहीं है, और उस रुकन के ज़रिए फरमाना जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती है, और अपने अजीम नामों के ज़रिए करार देना। अल्लाह से उसके नामों का वास्ता देकर सवाल करें। उसके मुख्तलिफ नाम हैं और नाम के वास्ते देकर की गई दुआएं कबूल होती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुख्तलिफ नामों का बयान इस तरह से किया गया है, जैसा कि सूरह ताहा की आयत नंबर 8 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है। वो अल्लाह है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, उसके लिए बेहतरीन नाम है। अब आगे दुआ में इस तरह से ईमान की सलामती तलब की गई है कि खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे उस ईमान को महफूज रखना जिसे तेरे अलावा कोई और महफूज रखता तो अब तक बर्बाद हो जाता। अल्लाह पर ईमान अजीम नेमत है, हमें ईमान की सलामती की दुआ करते रहना चाहिए। एक बड़ी अक्सरियत तो ऐसे घराने में पैदा होते हैं कि ईमान की दौलत नसीब होती है और ज़िंदगी ईमान की हालत में गुजरती है, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो साहिब ईमान नहीं होते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ख़ुद ही अपनी मानवी तरक्की के ज़रिए या अपनी नेकियों के ज़रिए ईमान की दौलत हासिल कर लेते हैं और दुनिया से साहिब ईमान जाते हैं। अल्लाह ही हमारी बुराइयों को पोशीदा रखता है और हमारी नेकियों को आम कर देता है, और यकीनन दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना एक इलाही सिफत है। और फिर दुआ के कुछ फ़क़रात में अल्लाह से अपने ऐबों को पोशीदा रखने का सवाल इस तरह से किया गया है कि और हमारे ऐब को पोशीदा रखना कि तेरे अलावा कोई ये काम करता तो अब तक मुंतशिर हो जाते। अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि ऐबों को पोशीदा रखा जाए, नेक नियति के साथ खिदमत खल्क़ करे, नियत अच्छी रखे। नियत अच्छी होगी तो अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह ही मेहरबान है, दिलों का हाल जानने वाला है। जैसा कि सूरह ताहा की आयत नंबर 7 में ऐलान इलाही हो रहा है, अगर तुम बुलंद आवाज़ से भी बात करो तो वो राज से भी मख़फ़ी तर बातों को जानने वाला है। अल्लाह हर उस बात को जानता है जो हम ज़ाहिर करते हैं या ये कि नहीं भी ज़ाहिर करते। हाजत को पूरी करता है और मुश्किलात को दूर कर देता है। और फिर दुआ के कुछ फ़क़रात में इस तरह से सवाल किया गया है, और इन तमाम चीज़ों को हमारा ताबे बना दे कि बेशक तू दुआओं का सुनने वाला, बंदों से करीब तर और उनकी बात मानने वाला है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार के फ़िराक़ में जो अशआर कहे हैं, उनसे आपके रंज व गम का अंदाज़ा होता है। आप फरमाती हैं, जब कोई मरता है तो मरने वाले का गम और उसकी याद उसी दिन से कम होने लगती है, लेकिन मेरे वालिद जिस दिन से उनकी रहलत हुई है रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। जब मौत ने हमारे दरमियान में तफ़रक़ा डाल दिया, उसी दिन से मैं याद करती हूँ और ख़ुद को ये कह कर तसल्ली देती हूँ कि मौत तो हम सब का रास्ता है, जो आज नहीं मरा वो कल मरेगा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अपने बाबा के इस दुनिया से गुज़रने के बाद चंद महीने ही ज़िंदा रहीं, और इसी मुद्दत में इतना गिरिया करती रहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रोने वालों में करार दिया और आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। इस बात से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मिल्लत इस्लाम अपने सही रास्ते पर कायम नहीं रही थी, क्योंकि आपने इस्लाम को तरक्की करते देखा था, लेकिन बाद रसूल हालात यकसर तब्दील हो गए और बीबी ने इस तरह मरसिया पढ़ा। मिट्टी की तहों के नीचे पोशीदा हो जाने वाले से कोई कह दे कि काश आप मेरी नालौजारी और आहो फरियाद को सुन रहे हों। मेरे ऊपर वो मसाइब ढाए गए कि अगर ये दिनों पर पड़ते तो वो काली रातों में बदल जाते। मैं ज़ेरे साया मोहम्मद हिफ्स में थी, किसी जुल्म ज़ालिम से ख़ाइफ नहीं थी, इसलिए कि वो मेरे लिए मज़बूत ढाल थे। बस अब तो मुझे कमसर्फ की मिन्नत व समाजत करना पड़ रही है और अपने ऊपर जुल्म करने वालों से ख़ाइफ हूँ और ज़ालिम से दिफा करती हूँ। बस जब गमज़दा कमरी रात को दरख्त की शाख पर नाले करती है तो मैं भी तासुब रोती हूँ।
ہمیں چاہیے کہ بیوی کے مصائب اور مشکلات کو درک کرے، سمجھے، آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرے اور آپ کے بتائے گئے راستے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔